आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय उसके 25 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर यहोवा का वचन कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। और 26 आयत में लिखा कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बात है कि प्रभु जी आपके बेटा बेटे जितने पिता देख रहे सुन रहे प्रभु, इनके जीवन प्रभु तो नया मन दे, नई आत्मा दे मेरे पिता, ताकि आपकी आज्ञा पर आपके वचनों के अनुसार ये चलने वाले बन जाए और आपके मार्ग पर चले, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने मेरे पिता। हरि को प्रभु तेरी आत्मा तेरी सामर्थ तेरे वचनों से भरपूर कर और सामर्थ शक्ति बल दे पिता, कि ये हमेशा तेरी विधियों पे तेरे नियमों को पालन करें और आपके राज्य की वारिस बने। सहन दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, हरि को तेरा हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि यहेजकेल उसके 36 अध्याय उसके 25 आयत से पढ़ते, वहाँ पर लिखा कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। शुद्ध जल का मतलब परमेश्वर का पुत्र का लहू के बारे में कहा गया था, क्योंकि यीशु मसीह आप और मेरे लिए लहू को बहा दिया और उस लहू के बहाने से, उस लहू के छिड़काव से आज आप और मुझे शुद्ध किया है। मूर्तों से, पापों से, बुराइयों से हमें वो शुद्ध किया है, ताकि उसके शुद्धता में हम चले और उसके पवित्रताएं में चले, उसके राज्य की वारिस बने। और 26 आयत के अंदर 36 के 26 आयत में कहता है कि तुमको मैं नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुमको मैं मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, क्योंकि मेरे अजीजों आज हर एक व्यक्ति मन के कारण उनका मन उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा, उनका मन उनको पाप करवा रहा, उनका जो मन है उनको परमेश्वर से दूर कर रहा है, जो मन उनका है उनको डरा रहा है। क्योंकि कई प्रकार के ऐसे लोग जो अपने मन के विलासों के अनुसार जी रहे हैं और उनका मन सही नहीं है, उनका मन विचलित है, उनका मन भटका हुआ है। उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं, कैसे करूं, कैसे ठीक हो जाऊं। उनका मन भटका हुआ है और वे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं अपने मन के कारण। लेकिन परमेश्वर कहता कि ऐसे लोगों को मैं नया मन दूंगा। वो मन देगा जो हमें पवित्रता में बढ़ाएगा, हमें प्रार्थना में बढ़ाएगा, हमें वचनों में बढ़ाएगा, हमें उस खुदावन की पवित्रताएं में आगे ले जाएगा, उस खुदावन के हमें राज्य की वारिस बनाएगा। वो परमेश्वर हमें नया मन देगा, क्योंकि जो मन होता है वही मनुष्य को चिंताओं में ले जाता है मेरे जीजों। क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। उस मन को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मनों में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और हमारे मन में वो नई आत्मा जब उत्पन्न करता है तो हम परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, उस खुदावन की योग्य बनते हैं। क्योंकि हमारे मन कठोर हो जाता कभी कभी हमारा मन क्या करता है, कठोर हो जाता है और हम संसार की बातों पे ध्यान देते हैं, संसार पे मन लगाते हैं, संसार की वस्तु पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मन जो कठोर हो चुका है, तुम्हारा हृदय जो पत्थर का बन चुका है, उसे निकाल कर मैं मांस का दूंगा। और आज मेरे अजीजों, हर व्यक्ति का ऐसा मन पत्थर के समान बना हुआ है, उनका दिल पत्थरों का समान बना हुआ है, इसलिए वो आशीष कारण नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर के आशीष में भागी नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं। क्योंकि उनका मन कठोर है, वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, अपनी अशुद्धता को शुद्ध होना नहीं चाहते, वो संसार के विलासों से बाहर आना नहीं चाहते, वो उनका मन बदलना नहीं चाहते, वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के वचन का पालन करना नहीं चाहते। क्योंकि उनका मन, उनका हृदय कठोर हो चुका है।
लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। जब तू मेरे पास आएगा टूटा मन लेकर तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा और मैं अपनी भक्ति कराऊंगा। ये परमेश्वर यहोवा कहता है। और आगे लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया मेरे जीजो, सच मेरे जीजो, जब हम संसार में होते हैं तब हम पाप में, बुराई में और बीमारी में, तकलीफ में, समस्या में, चिंता में होते हैं। लेकिन जब प्रभु के पास आता है तो हमें वो नया मन देता है, नई आत्मा उत्पन्न करता है हमारे जीवन में और हमें शांति देता है, हमें चंगाई देता है, हमें बरकत देता है, हमें हिम्मत और हिया देता है कि जब हम निराश होते परमेश्वर हमें उस समय आश्रय देता है। जब हम चिंताओं में होते उस समय हमें परमेश्वर चिंताओं को दूर करके हमें निश्चिंतित करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर मुझे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा के पास आप आए, यहोवा से प्रार्थना करें, यहोवा आपको नया मन, नई आत्मा देगा और अपने खुदाबंद, अपने राज्य के वारिस आपको बनाएगा और आपको आशीषित करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा और आपके द्वारा लोग भी आशीष पाएंगे। ऐसा आपको बनाएगा और आपको एक अनंत जीवन परमेश्वर देगा। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, तेरी आत्मा तेरी सामर्थ से भर मेरे पिता। आज से प्रभु इनके जीवन में प्रभु तेरी नया आत्मा उत्पन्न होने पाए, नया मन इनका पिता परमेश्वर होने पाए पिता। आज से तेरी ओर बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए, इनके अंदर नया मन उत्पन्न होने पाए, नई आत्मा पिता परमेश्वर इनका पत्थरों का दिल निकाल, मानसिक का हृदय दे प्रभु, इनको नम्रता दे, इनको बुद्धि दे, इनको ज्ञान दे, इनको समझ दे मेरे पिता। कोई भी खाली रह न पाए, तेरी आत्मा से भरा हुआ हर व्यक्ति रहे प्रभु जी, हर व्यक्ति तेरे मार्ग तेरे वचनों पर चले, तेरी आशीष का बने सहन दे मेरे ईश्वर राजा। अपने मेरी प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष सभी रात में सौंपते मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं आशा करता इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर अगली वीडियो मिलते सबको फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।